गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 25 सितंबर 2020 में आप सभी का स्वागत है। 3rd से 5th क्लास के लिए लेकर आई हूँ मैं क्रियाकलाप नंबर 71 यानी वर्कशीट नंबर 71। इसका टाइटल है आकृतियों का खेल, यानी कि आज हम आकृतियों के साथ खेलेंगे, शेप्स के साथ खेलेंगे। और इस एक्टिविटी को डिज़ाइन किया है स्पेशली आप सभी के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा। तो क्या है इस एक्टिविटी में? विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा एक्टिविटी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन प्लस क्लास टीचर का नाम और इन सभी के साथ डेट, ये सब आपको पेन से या स्केच कलर से लिखना है उस पेज पर जिस पर आप आज की एक्टिविटी यानी आज की वर्कशीट करेंगे। तो अब शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज की एक्टिविटी, जिसका टाइटल है आकृतियों का खेल। तो जब राहुल का बर्थडे था तो आप सभी ने बहुत सी आकृतियों के बारे में उस बर्थडे में जाना था। केक की शेप कैसी थी, याद है तो बताइए। हैट की शेप कैसी थी, आप सभी को याद होगा, है ना। अब इन आकृतियों के बारे में थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से हम क्या करेंगे, दी गई तालिका को भरेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग यानी स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है कि वर्ग कैसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन सब तरफ से ये बराबर होती है। कितने कोने होते हैं वर्ग में? 1 2 3 4। कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 4 कोने लिखने हैं। भुजाओं की कितनी संख्या होती है वर्ग में? अगर आप गिनेंगे तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों वर्ग में? भुजाओं की संख्या भी होती है 4। तो एक वर्ग यानी स्क्वायर में आकृति कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। कोने इसमें 4 होते हैं और भुजाओं की संख्या भी 4 होती है। इसी तरीके से आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में लिखना है, सर्कल के बारे में लिखना है और रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में भी लिखना है। एक और माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो अप डाउन लेफ्ट राइट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसकी चारों जो साइड्स होती हैं, चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है, तब वो बनता है वर्ग। अब अगर हम बात आयत की करें तो आयत कैसा होता है? 2 साइड्स इसकी छोटी होती है और 2 साइड्स इसकी बड़ी होती है और इसको कहते हैं आयत यानी रेक्टेंगल, ठीक है। तो ऐसा आकार जिसकी 2 साइड छोटी हो और 2 साइड बड़ी हो उसको आयत कहा जाता है, जबकि ऐसा आकार जिसकी चारों साइड्स बराबर हो उसको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये सॉर्ट आउट करना है, इस तालिका को भरना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि नीचे प्रश्न में दी गई आकृति को बनाकर आपको देखना है और आपको ये पता लगाना है कि अगर हम इनके अकॉर्डिंग काम करें तो हमें कौन सी नई आकृति मिलेगी। मान लीजिए कि हमने एक वर्ग ड्रॉ कर दिया जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, हमने इसको ड्रॉ कर दिया और बीच में से अगर हमने इसको आधा कट कर दिया तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, एक आकृति हमें ऐसी मिलेगी, दूसरी आकृति हमें ऐसी मिलेगी। ये देखिए, एक ये है, दूसरी ये है। तो ये कौन सी आकृति बन गई? ये बन गई ट्रायंगल यानी त्रिभुज। नेक्स्ट हमारी जो सेंटेंस है वो ये बोलता है कि अगर हम गोल को बीच में से आधा कर दें, ये गोला है और इसको हम अगर बीच में से आधा कर दें तो ये इस तरीके का दिखाई देगा, यानी अर्धगोला या फिर हेमिस्फेयर, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, सेमीस्फेयर भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हम 2 त्रिभुजों को एक साथ रख दें तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। एक ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। तो अगर हमने दोनों त्रिभुजों को एक साथ रख दिया तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। नहीं समझ में आया? कैसे पता चलेगा बच्चों? इसको और इसको दोनों को एक साथ करके देखो। यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज को एक साथ रखा है, ध्यान से देखो। एक ये है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, दूसरा ये है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। हमने दोनों त्रिभुजों को एक साथ रख दिया और हमें कुछ इस तरीके की आकृति मिल गई है, ठीक है। अब ये तो था 3rd वाला, अब हम 1st वाला करते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक वर्ग को बीच में से आधा काट दीजिए। ये वर्ग है,
इसको बीच में से अगर हमने आधा काट दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गए 2 त्रिभुज। ठीक है, अगर हम एक वर्ग को बीच में से आधा काटते हैं तो हमें 2 त्रिभुज मिलते हैं, और अगर हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों को एक साथ लाकर रख देते हैं तो हमें मिलेगा वर्ग। क्या मिलेगा, वर्ग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो का ये पार्ट दोबारा से प्ले करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि नीचे दी गई आकृतियों में से आपको ट्रायंगल पर यानी त्रिभुज पर गोला लगाना है या टिक का निशान लगाना है। गोला नहीं लगाना है, टिक का निशान लगाना है। तो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली जिसके 3 कोने हैं उसको ट्रायंगल यानी त्रिभुज बोला जाता है। तो ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है जिसमें 3 कोने हैं, और यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट आप सभी को बहुत आसान लगी होगी। अगर थोड़ी मुश्किल लगी है तो इसी वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर ध्यान आपका भटक रहा है। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।